हमारे साथी रिपोर्टर ओमकार बाबले पुणे में उसी जो आयरन फोर्ट है उस जगह पर गए, ठीक उसी जगह पर जहां से सिया और चेतन ने केतन को धक्का दिया था 18 जून की सुबह करीब 10:30 बजे। वो पूरी जगह और वो सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा, लेकिन सिलसिलेवार सिया की इस साजिश की पूरी कहानी की शुरुआत करता हूं। पुणे में दो परिवार जिनके बीच बहुत पुरानी दोस्ती थी, एक गोयल परिवार और एक अग्रवाल परिवार। गोयल परिवार सिया का परिवार था और अग्रवाल परिवार केतन का परिवार। दोनों बिजनेस घराने से आते थे। केतन के पिता का रियल एस्टेट का बिजनेस और वो भी काफ़ी बड़ा। सिया के फादर का और उसके दादा का रियल एस्टेट का भी बिजनेस, साथ में ड्राई फ्रूट का भी, मसालों का भी। और एक ही शहर में आसपास रहने के दौरान 35 साल पुरानी इनकी दोस्ती हुआ करती थी। दोनों का घर आना जाना था। अक्सर शादी में या किसी भी फंक्शन में या कोई भी फैमिली गैदरिंग होती, दोनों परिवार एक दूसरे को बुलाया करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। इधर कॉलेज के बाद केतन को पढ़ाई के लिए उसके पापा ने अमेरिका भेज दिया। केतन ने अमेरिका के बॉस्टन में जाकर MBA की पढ़ाई की। MBA की पढ़ाई करने के बाद वो वापस लौटा। पिता ने उससे कहा कि अपना बिजनेस संभालो, तो वो अपने पिता के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। इधर सिया कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी 2025 पिछले साल दिवाली की बात है। दिवाली के दौरान एक पार्टी थी जिसमें सिया और उसकी बहुत सारी लड़कियां दोस्त, लड़के दोस्त सब इकट्ठा हुए, और उन्हीं में से एक लड़का था चेतन चौधरी, जो उसी पुणे के इलाके में रहता था जहां सिया रहा करती थी। चेतन चौधरी की एक पेस्ट्री शॉप है। सिया अक्सर वहां जाती थी और इसी आने जाने के दौरान चेतन के साथ उसकी ठीक ठाक दोस्ती थी। चेतन की उम्र करीब 22 साल, सिया अभी 19 जून को 20 साल की हुई है। 19 तारीख को ही उसका बर्थडे था। तो धीरे धीरे चेतन के साथ उसकी दोस्ती हुई, लेकिन इससे पहले सिया की जिंदगी में एक और लड़का था कॉलेज के टाइम से, और उन दोनों का प्यार भी था। लेकिन 2025 की शुरुआत में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप के बाद अब सिया चेतन की जिंदगी में आई। चेतन और वो दोनों प्यार करने लगे, और चेतन को सिया के ब्रेकअप के बारे में भी जानकारी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी सिया की एक बुआ जो अक्सर आती रहती थी केतन के घर, केतन की उम्र 26 साल हो गई। केतन के घर वालों ने कहा था हम लड़की ढूंढ रहे हैं केतन के लिए। तो उसकी बुआ ने कहा कि फिर आप बाहर क्यों ढूंढ रहे जब घर में लड़की है। तो उन्होंने सिया का नाम सुझाया। घर वाले सिया को देख चुके थे, जानते थे, केतन भी मिल चुका था, क्योंकि 35 साल पुरानी दोस्ती थी परिवार की। केतन के घर वालों ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने कहा हाँ लड़की अच्छी है, खूबसूरत भी है, रिश्ता मंजूर है। लेकिन केतन के पिता ने कहा कि सिया की उम्र अभी कम है, अभी 20 की भी नहीं हुई है, तो आप इतनी जल्दी क्यों शादी कर रहे हो। तो उन्होंने कहा नहीं हमें जल्दी करनी है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद 11 फरवरी को दोनों की सगाई हो गई। उससे पहले रोका हुआ, फिर सगाई हुई, और फिर पंडित जी ने मुहूर्त निकाला 25 नवंबर 2026, यानी कि इसी साल 5 महीने बाद दोनों की शादी की तारीख। जब सिया की बुआ ने ये रिश्ता केतन के घर वालों से तय किया, तब सिया इस रिश्ते से खुश नहीं थी, पर उसे लगा कि अभी तो उसकी उम्र कम है, हो सकता है भी शादी में वक्त हो, सगाई हो जाए, उसके 2-4 साल के बाद होगी। लेकिन सिया के घर वालों को सिया और चेतन के रिश्ते की जानकारी मिल चुकी थी, क्योंकि दोनों अक्सर घूमते थे, घूमने के लिए जाते, ये बात छुपती नहीं है। तो घर वालों को ये लगा कि नहीं अब सिया की शादी कर देनी चाहिए, और केतन का परिवार भी अच्छा था। सिया इस उम्मीद में थी कि शादी में वक्त है, लेकिन जैसे ही सगाई के बाद ये क्लियर हो गया कि शादी इसी साल नवंबर में होनी है, सिया परेशान हो गई। उसने चेतन से बात की। अब दोनों ये था कि वक्त कम है, शादी हो जाएगी फिर क्या करेंगे, और सिया केतन से शादी करना नहीं चाहती थी, लेकिन माँ बाप के आगे वो मजबूर थी। तो इसीलिए जब केतन के साथ कहीं आना जाना,
सब कुछ चल रहा था, लेकिन वो किसी को दिखा नहीं रही थी कि वो इस शादी से खुश नहीं है। अगर केतन के साथ रहती, कहीं पार्टी में जाती तो भी खुश। अब जैसे जैसे तारीख नज़दीक आने लगी, सिया ने चेतन से कहा कि कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि ये शादी उसे करना नहीं। पर सिया ने एक बार भी ये बात केतन से या केतन के घर वालों से नहीं कही, अपने घर वालों से तो डर से कही नहीं। अगर शायद वो कह देती तो शायद आज मैं आपको ये कहानी ना सुना रहा होता, सब कुछ ठीक होता, 26 साल का वो नौजवान जिंदा होता। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सिया और चेतन ने मिलकर साजिशें बुननी शुरू कर दी। क्या किया जाए? अब यह था कि शादी करने से मना भी नहीं कर सकते, घर वालों को पता चल जाएगा। यह भी नहीं था कि भाग जाए, कहाँ जाएं, घर वालों की बदनामी होगी। फिर उन्होंने प्लान किया कि कुछ ऐसा किया जाए जिससे सांप भी मर जाए, लाठी भी ना टूटे, यानी केतन रास्ते से भी हट जाए और किसी को भनक भी ना हो, शक भी ना हो, और फिर उसके बाद वो दोनों शादी कर लेंगे। इस सोच के बाद जो साजिश की पहली चीज उन दोनों के दिमाग में आई वो ये कि केतन को रास्ते से हटाने का सिर्फ एक ही तरीका, और वो है केतन की मौत। लेकिन कैसे? अब दोनों सोचने लगे। इधर सब कुछ चल रहा है, उधर केतन के साथ सिया का रिश्ता अभी भी ठीक ठाक है, वो मिलती तो बिल्कुल नॉर्मल रहती। इत्तेफाक से 19 जून को सिया का बर्थडे आने वाला था और वो 20 साल की पूरी होने वाली थी। सगाई के बाद पहली बार सिया का बर्थडे उसके ससुराल वाले भी मनाना चाहते थे। घर की होने वाली बहू थी। घर वालों ने बड़ी तैयारी के साथ महाबालेश्वर में एक रिजॉर्ट भी बुक किया। लेकिन सिया ने यह ठान रखा था कि इस बर्थडे से पहले ही केतन को हटाना है, क्योंकि अब प्लानिंग ये भी हो रही थी कि प्री वेडिंग शूट भी करना है। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि केतन को कैसे हटाना है। तभी केतन से यह गलती हो गई। केतन को ट्रैकिंग का शौक था। आसपास के जो इलाके हैं पहाड़ी, वहां अक्सर वो जाता था, दूर दराज इलाकों में भी जाता था। घर वाले उसके शौक से वाकिफ थे। 31 मई को केतन ने सिया से कहा कि चलो मैं तुम्हें आज पहाड़ी पे ले चलता हूं। और बातचीत में दोनों ने एक दूसरे के अपने अपने शौक बताए थे। केतन ने कहा था उसे पहाड़ों पर जाना, ट्रैकिंग करना उसका शौक है। तो उसने कहा चलो मैं तुमको फेवरेट जगह ले चलता हूं। बेमन से सिया तैयार हो गई। उसने कहा चलो। इसके बाद 31 मई को पहली बार केतन अपनी कार में अपने घर से करीब 52 किलोमीटर दूर इसी आयरन फोर्ट में लेकर आता है सिया को। ऊपर जाते हैं तब तक सिया के उधेड़ बुन चल रहा है, क्या करें क्या नहीं करें। लेकिन जब वो हाइट पर पहुंची, चोटी पर पहुंची, तो अचानक उसे नीचे खाई दिखाई दिया। और पहली बार सिया को ये आया कि अगर यहां से किसी को धक्का मार दें तो लोग एक्सीडेंट समझेंगे, मर्डर कोई नहीं समझेगा। न किसी तरह के चाकू से, न गोली से, न ड्रग से, न पॉइजन से। पैर फिसला, मर गया, कौन शक करेगा। 31 मई को पहली बार ये आइडिया आया। वापस लौट गई। अब वापस लौट गई और उसके बाद वो बेचैन है कि वापस फिर से जाना है और जल्द से जल्द केतन को धक्का मारना है। 5 दिन के बाद ये 31 मई के 5 जून की तारीख थी। उसने केतन से कहा एक बार और चलते हैं ना आयरन फोर्ट, लॉगर किला। केतन कहता कैसे जा सकते हैं, कल हमें बाली निकलना है, पैकिंग करनी है, तैयारी करनी है। इन लोगों को 6 जून को बाली जाना था प्री वेडिंग शूट के लिए, जिसमें केतन की सिस्टर भी जा रही थी। पर वो कहती कोई नहीं, हम चलेंगे, हम 2-4 घंटे में आ जाएंगे। केतन अपने घर वालों से कहता है, उसके माँ बाप मना कर देते हैं। कल तुम्हें बाली जाना है, अभी तुम वहाँ जाओगे, थक जाओगे, चढ़ाई है, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। केतन के घर वाले इनकार कर देते हैं। सिया का दिल टूट जाता है। उसे लगा ये मौका हाथ से जाएगा, लेकिन वो बाली जाना नहीं चाहती थी। फिर उसके बाद वो 6 तारीख को एयरपोर्ट जाते वक्त केतन का पासपोर्ट गायब कर देती है। बाली का ट्रिप कैंसिल हो जाता है, सब लौट आते हैं। अब सिया फिर खुश कि बाली तो गए नहीं, अब लॉगर किला दोबारा जा सकते हैं। आने के बाद 1-2 दिन शांत रही। फिर उसने जिद करनी शुरू की कि चलो ना किले पे चलते हैं। जब कई बार उसने जिद की, 14 जून को केतन तैयार हो गया। उसने कहा चलते हैं। अब वो 14 जून को सिया को लेकर उसी लॉगर किले में जाता है। इस किले पे जाने के लिए जो लोग जाते हैं जनरली, वहाँ एक सेल्फी पॉइंट है।
और उसी सेल्फी पॉइंट तक लोग जाते हैं, लेकिन वहाँ भीड़ होती है लोगों की। तो ये चलती रही, सेल्फी पॉइंट तक भी गई, दोनों गए, देखा लोगों की भीड़ है, वहाँ सेल्फी ले रहे हैं। पर सेल्फी पॉइंट से पहले सिया की नज़र पड़ी एक गहरी खाई पे, और वहाँ पे कोई नहीं, सन्नाटा। उसे लगा ये बेहतरीन जगह है। अकेले उस दिन उसको मारना था। खाई के ठीक किनारे बातों में उलझा कर केतन को खड़ा कर दिया, बातें करने लगी, और अचानक 14 जून को केतन को धक्का दिया। नसीब ये कि चेतन के ठीक पीछे एक पेड़ था। चेतन लड़खड़ाता हुआ उस पेड़ से जाके टकराया और पेड़ उसके लिए ढाल बन गया, और वो खाई में गिरने से बच गया। जैसे ही वो बचा, संभला, आगे की तरफ आया, सिया घबरा गई, लेकिन अपनी घबराहट को छुपाती और कहती है, तुम्हारे पास सांप था, तुम्हें डस लेता, इसलिए मैंने तुम्हें बचाने के लिए धक्का दिया, पुश किया, मैंने तुम्हारी जान बचा दी। केतन दूर दूर तक नहीं सोच सकता था कि वो अभी अभी बस जस्ट मौत के मुंह से वापस आया। वो शक भी नहीं कर सकता था कि उसके मंगेतर, उसकी होने वाली बीवी इस तरह से उसे मार सकती है। वो लौट आएगा। पहला जो मिशन था या पहली कोशिश नाकाम थी। सिया परेशान हो गई कि अब क्या करें। उसका बर्थडे भी करीब आ रहा 19 जून, और वो बेचैन है कि वो केतन को मार नहीं पा रही है। वापस आती है। वापस आने के बाद अब वो फिर से जिद करती है कि केतन चलो ना। प्री वेडिंग शूट बाली का कैंसिल हो चुका था क्योंकि कोई पासपोर्ट था नहीं। तो उसने कहा कि तुम्हारी फेवरेट जगह ट्रैकिंग के लिए जाते हो, तो क्यों ना हम लौहगढ़ किले में ही प्री वेडिंग शूट करें, बहुत अच्छा वहाँ पर सीनरी है। केतन खुश हो गया, बोला हाँ ठीक है, यहाँ कर सकते हैं। तो उसने कहा चलो ना एक बार उसके लिए लोकेशन और देखते हैं। उसने कहा अभी कैसे, अभी तो है 19 तारीख को हमें जून को जाना है महाबालेश्वर, तुम्हारी बर्थडे पार्टी के लिए पूरे घर वालों ने तैयारी की है। उसने कहा 19 को है ना, उससे पहले ज़रा मेरे कुछ दोस्त भी बर्थडे पार्टी मनाना चाहते हैं, तो 18 जून की चलते हैं, सुबह देख कर लोकेशन आ जाएंगे, दोस्त भी मेरे खुश हो जाएंगे। केतन ने अपने माँ बाप से बात की, माँ बाप ने मना कर दिया, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। तब सिया ने आखिरी चाल चली। उसने 18 जून की रात केतन की माँ को वीडियो कॉल किया और कहा कि आंटी, मेरा बर्थडे यहाँ के कुछ लोग जो दोस्त हैं वो मनाना चाहते हैं, मैं तो बर्थडे के दिन महाबलेश्वर रहूँगी आप लोगों के साथ, तो मैं केतन की फेवरेट जगह उसी लौहगढ़ किले में उसके साथ जाना चाहती हूँ, अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करना चाहती हूँ, प्लीज़ आप इजाज़त दे दीजिए। माँ को लगा यार होने वाली बहू है, अपने दोस्तों के साथ बर्थडे मनाना चाहती है, होने वाले पति को ले जाना चाहती है। माँ ने भारी मन से इजाज़त दे दी। अब 18 जून की तैयारी शुरू। पर इस बार सिया नाकाम नहीं होना चाहती थी। पिछली बार पेड़ ने बचा लिया था केतन को, इस बार वो डबल श्योर होना चाहती थी। उसने उसी रात चेतन को फ़ोन किया, कहा कि कल सुबह हम लौहगढ़ जाएंगे और साथ में इस बार तुम भी चलोगे, क्योंकि शायद मुझसे अकेले ना हो पाए, हम दोनों मिल के उसे धक्का देंगे। चेतन तैयार हो गया, पर चेतन को ये था कि पढ़ा लिखा था, कल को कुछ शक हुआ, लोकेशन, मोबाइल, टावर, कॉल डिटेल सब पता था उसे, सीसीटीवी कैमरा। सबसे पहले उसने अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए हुडी का इस्तेमाल करने का सोचा। अपने मोबाइल को रख दिया अपने ही शॉप पर, अपने एक एम्प्लॉय का मोबाइल लिया ताकि लोकेशन पता ना चले, अपना इंटरनेट बंद कर दिया और उसने कहा मैं पहुंचूंगा। अब 18 जून की सुबह होती है। सिया अपने घर से अपनी कार लेकर निकलती है, केतन के घर पहुंचती है। केतन तैयार था। सुबह के करीब 8 बजे केतन और सिया की गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी वहां से चल पड़ती है। 52 किलोमीटर की दूरी पर है ये फोर्ट। वो दोनों आगे निकलते हैं। इस दौरान में चेतन जुपिटर स्कूटी पे बैठता है और अपने घर से निकलता है। अब वो स्कूटी पे जा रहा है, सिया और केतन अपनी कार में। टाइमिंग पता था दोनों को। इसके बाद ये वहां पर करीब 9 बजे के आसपास किले के पास पहुंचते हैं। ये किला चूंकि पहाड़ी इलाके में है तो आप किले तक गाड़ी नहीं ले जा सकते। उससे करीब 1.5 किलोमीटर पहले पार्किंग है, 1 से 1.5 किलोमीटर का फासला है। तो वहाँ किले की पार्किंग है, आप अपनी गाड़ी जो भी है, 2 पहिया 4 पहिया, उसको पार्क कीजिए। सिया और केतन अपनी गाड़ी वहीं पार्क कर देते हैं। इसके बाद वो 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं। करीब 10-12 मिनट लगता है।
9:15 से 9:30 का वक्त था जब सिया और केतन इस किले के एंट्री पॉइंट पर पहुंचते हैं। ये है उस किले का एंट्री पॉइंट, यहाँ पे आप देखें। और ये बोर्ड है जिस पे लिखा रहता है कि ये जो किला है ये सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक खुला रहता, 9 to 7। इस एंट्री गेट के पास एक बूथ है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड और किले के कुछ स्टाफ बैठते हैं। ये महाराष्ट्र शासन यानी महाराष्ट्र सरकार के अंडर में आता है ये लोहगढ़ किला। यहाँ जो भी टूरिस्ट आते हैं या घूमने आते हैं उनके लिए एक फ़ीस है 25 रुपये पर हेड। तो 25 रुपीज़ फीस दीजिए, उसके बाद आप ऊपर जाइए। तो सिया और केतन यहाँ पहुँचते हैं। सिया पे करती है स्कैनर से, पेटीएम के थ्रू 50 रुपये, 25 अपने 25 केतन के। अब ये दोनों इसी सीढ़ी के रास्ते ऊपर जा रहे हैं, यहाँ से करके 9:30 के आसपास का वक्त था। अब यहाँ से ऊपर तक जाने का जो एक आम नॉर्मल इंसान जाता है नॉर्मल स्पीड में, करीब 40 मिनट लगता है ऊंचाई तक पहुँचने में, 40 मिनट्स। और जो थोड़ा ठीक ठाक तेज चलता है वो 30 मिनट में। केतन अकेला होता तो 30 मिनट में पहुँच जाता, लेकिन उसके साथ चूंकि सिया थी तो आराम से चल रहा था। अब ये दोनों एंट्री टिकट देने के बाद किले के अंदर एंट्री मार चुके हैं। उनसे ठीक कुछ मिनट के बाद अब वहाँ चेतन पहुँचता है, हुडी पहना हुआ, शक्ल छुपा हुआ, कान में हेडफोन लगा हुआ। अब वो आता है, अंदर बिना आप टिकट लिए अंदर जा नहीं सकते। अब यहाँ दिक्कत ये थी कि चेतन अपने साथ कोई कैश लेकर नहीं आया था और अपने एम्प्लॉय का जो फ़ोन लाया था उसमें ऑनलाइन पेमेंट का शायद उसकी सुविधा नहीं थी। तो सिक्योरिटी गार्ड कहता है भाई टिकट के पैसे। तो वो कहता है कि मैं यहाँ एक्सरसाइज करने आया हूँ और एक्सरसाइज करने के बाद वापसी में आपको पैसे दे दूंगा। इस वक्त मेरे पास नहीं है, मेरे कुछ साथी ऊपर हैं, हम वापसी में दे देंगे। सिक्योरिटी गार्ड रोकता है, लेकिन वो रुकता नहीं है क्योंकि उसने देख लिया था यहाँ सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है और ये इकलौता सीसीटीवी कैमरा था जिसमें चेतन कैद हुआ था। इसके बाद पहाड़ पर कहीं सीसीटीवी कैमरा नहीं है। तो उसने कैमरे को भी देख लिया और होशियार इतना कि उसमें भी चेहरा उसका नहीं आया। तो जल्दबाजी में भी था, गार्ड उसको रोकता रहा लेकिन वो चला गया। हालांकि कहानी ये भी कि जब वापस आया तो बिना पैसे दिए भाई भाग गया था वो। खैर अब ये वापस ऊपर पहुंचता है। सिया और केतन और चेतन के बीच में कम से कम 20 कदम की दूरी होगी। वो लगातार पीछे से फॉलो कर रहा है। अब ये दोनों चलते जा रहे हैं। करीब 40 मिनट का वक्त गुजरा, बीच में रुके भी, फिर ऊपर पहुंचे। अब वहाँ ऊपर पहुंचने के बाद सेल्फी पॉइंट तक जाना था। दूसरा केतन ये देख रहा था कि सिया कौन कौन सा लोकेशन सेलेक्ट करेगी और लोकेशन के नाम पे वो इधर उधर उसे रोक रही थी और जहाँ जहाँ रोकती थी वहाँ ख़ास तौर पर खाई, क्योंकि मकसद उसका कुछ और था, इरादा कुछ और था। लगभग 350 या 350 के दरमियान फीट की ऊंचाई पर जब सिया और केतन पहुंच गए और वहाँ से सेल्फी पॉइंट दूर जहाँ लोगों की भीड़ है, तो एक ऐसी जगह मिली जो सुनसान है। बाकी जगहों पर रेलिंग भी है ताकि जो आते हैं यहाँ वो खाई में ना गिर जाएं हादसे की वजह से। सिया ने देखा कि ये सुनसान जगह है, खाई गहरी है नीचे और कोई रेलिंग नहीं, और सबसे बड़ी बात वहाँ पे कोई पेड़ नहीं जो इस बार केतन को बचा सके। जैसे ही उसने इस जगह को देखा और मन में फाइनल कर लिया कि यही जगह जहाँ से धक्का देना है। इसके बाद फ़ोन था ही था, उसने मैसेज किया। पीछे पीछे वो चल ही रहा था, इशारे का इंतज़ार कर रहा था। मैसेज आते ही अब चेतन तेज़ी से अपने कदम बढ़ाता है। अचानक वो पहुंचता है सिया के पास। सामने केतन खड़ा है। केतन कुछ समझ नहीं पा रहा, सोचे भी कैसे। मंगेतर है, प्री वेडिंग शूट के नाम पर आई है, 5 महीने बाद शादी है। बस वो यूं ही मुस्कुरा रहा है कि शायद कोई दोस्त हो, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसकी उसी मंगेतर और उस मंगेतर के आशिक चेतन ने अचानक उसे जोर से धक्का दिया और इस बार इस बात का ख्याल रखा कि वो लड़खड़ा कर ऊपर ही ना गिर जाए। धक्का दोनों ने मिलकर दिया और इतनी जोर से दिया कि हैरान केतन पल में खाई के अंदर।
ये वही जगह है और ये हमारे रिपोर्टर हैं ओमकार बाबले, जो आपको हाथ के इशारे से बता रहे हैं जहां से धक्का दिया गया था, सेम वही जगह। क्योंकि इसी जगह के बारे में सिया ने सिक्योरिटी गार्ड को बताया, फिर पुलिस को बताया कि यहां से गिरा था, यहां से पैर फिसला था। तो हमारे जो रिपोर्टर खड़े हुए हैं और जो आपको दिखा रहे हैं, यही वो जगह है जहां से सिया और उसके प्रेमी चेतन ने केतन को धक्का दिया। 340 फीट गहराई है यहां से इस खाई की। अब जैसे ही चेतन गिरा, इसके बाद दोनों झांक कर देखते हैं। जब उन्हें यकीन हो जाता है कि केतन अब बहुत नीचे पहुंच चुका है, इसके बाद चेतन वहां से तेज कदमों से वापस मुड़ता है, क्योंकि अब उसे सिया के साथ नहीं रहना था, पोल खुल सकती थी। इसलिए तेज कदमों से वो वापस लौट जाता है। अब आगे का काम सिया को करना था। चेतन के लौटते ही अब सिया जोर जोर से चीखना शुरू कर देती है, रोना शुरू कर देती है। उसकी चीख सुनकर कुछ दूरी पर मौजूद एक सिक्योरिटी गार्ड आता है, पूछता क्या हुआ। रोते हुए बताती है, इशारे से बताती है कि यहाँ से मेरा अभी भी मेरा दोस्त, मेरा मंगेतर पाँव फिसल गया और वो नीचे गिर गया। सिक्योरिटी गार्ड हक्का बक्का फौरन वो अपने बाकी साथियों को बताता है। जितने भी स्टाफ थे वहाँ के लोहगढ़ किले के, वो भाग कर आते हैं। तब तक किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, पुलिस भी चल पड़ी। इधर गार्ड वार्ड के आने के बाद अब सिया अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है रोते हुए कि केतन फिसल कर खाई में गिर गया। सिया की माँ बदहवास वो फौरन फ़ोन रखती है, कहती है हम पहुंच रहे हैं। और सिया की माँ अब केतन के पिता को फ़ोन करती है। तब सुबह के 10:45 हुए थे। पहली बार केतन के पिता को फ़ोन पर जो खबर दी वो सिया की माँ ने दी थी। ये बात खुद केतन के पिता ने कही, सुनिए। हमें 10:45 को सिया के मम्मी का फोन आया कि केतन ऊपर से गिर गया फोर्ट से। हम इमीडिएट वहां भागे। वहां गए के बाद देखा हमने पुलिस वगैरह सब कुछ निकाल रही थी, तो उन्होंने जो भी है उसको निकाला। बाद में डॉक्टर ने बोला कि अब ये नहीं रहा। तो खबर सुनते ही अब दोनों परिवार भागते हुए लोहगढ़ किला पहुंचते हैं। तब तक पुलिस आ चुकी थी। सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। फिर इसके बाद केतन की लाश मिलती है, पोस्टमार्टम होता है, अंतिम संस्कार होता है। सिया के साथ लोगों की हमदर्दी होती है। सिया लगातार रो रही होती है। लेकिन फिर बाद में सिया के मोबाइल, बाकी लोगों से पूछताछ, सीसीटीवी कैमरा सारी गवाही दे देता है। सबसे अजीब बात तो ये थी कि इसकी मौत, जो केतन की मौत हुई, इसके बाद सिया एक सोशल मीडिया पर पोस्ट डालती है। सिया गोयल 1.19, ये उसके सोशल मीडिया जो भी हैंडल है, उससे उसने पोस्ट डाला था। सुनिए उसने क्या लिखा था। यू लेफ्ट मी ऑन माई बर्थडे, यू लेफ्ट when we were so close to getting married. I still can't understand why you did this to me. तुम मेरे जन्मदिन के दिन छोड़कर चले गए और तुमने उस वक्त छोड़ा जब हम बिल्कुल शादी के करीब थे। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सिया का पोस्ट है उसी केतन की मौत के बाद, जिसे उसने खुद अपने हाथों से धक्का दिया था। अब इसके बाद खुलासा हो गया। वो कहानी आपको कल सुनाई थी। खुलासा होने के बाद सबसे पहले पुलिस चेतन को उठाती है, उससे पूछताछ करती है। इसके बाद सिया को उठाया जाता है, फिर दोनों को गिरफ्तार किया जाता है, दोनों से पूछताछ होती है। इसके बाद पुलिस इन्हें कोर्ट ले जाती है। ये कहानी इस एक तस्वीर में बहुत कुछ बयान कर देती है।
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, ये पुणे की पुलिस चेतन और सिया को अपने साथ एक कोर्ट में ले जा रही है। चेहरा ढका हुआ है, जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी इनकी शिनाख्त होनी बाकी है कानूनन, टीआईपी। अब आप सिर्फ सिया के चलने का तरीका देखिए, सिया के हाव भाव, उसका बॉडी लैंग्वेज देखिए। पुलिस हिरासत में है, भेद खुल चुका है, अपने ही मंगेतर अपने होने वाले पति के कत्ल का इल्ज़ाम है, और इस सिया की उम्र सिर्फ 20 साल है, सिर्फ 20 साल, वो भी 19 जून को हुई है। लेकिन क्या इसको इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, कहीं से एहसास होता है कि परेशान है, घबराई हुई है, या इसे पछतावा है? मतलब बेफिक्र बेअंदाज चाल है इसकी। ऐसे सिचुएशन में या ऐसे खुलासे के बाद बड़े बड़े हार्डकोर क्रिमिनल, पेशेवर अपराधी, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। मैं खुद इस तस्वीर को देखकर हैरान हूं कि उस वक्त की तस्वीर है जब भेद खुल चुका है। सिया को कत्ल के इल्ज़ाम में पकड़ा गया, उसके बॉयफ्रेंड को पकड़ा गया, और उसे भी पता है कि अब शायद पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे बीतेंगे। उसे ये भी पता है शायद कि अब वो और चेतन कभी मिल भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसके बावजूद उसका अंदाज देखिए, इससे एहसास होता है कि क्या हो रहा है। तो ये थी आज की कहानी। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।